अब इसके अंतर्गत है कि वरिष्ठ पुलिस ऑफिसरों की शक्तियों के बारे में प्रावधान सेक्शन 36 के अंतर्गत। तो सेक्शन 36 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग थाने की सीमाओं के अंतर्गत ऐसा अधिकारी कर सकता है। ये हमारा हो गया सेक्शन 36। इसके अंतर्गत इसमें जो सेक्शन 37 है वो असिस्टेंस से रिलेटेड है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस को व्यक्ति सहायता करने के लिए कब बाध्य होगा। तो सेक्शन 37 के अंतर्गत है जनता कब मजिस्ट्रेट की और पुलिस की सहायता करेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। तो वो कौन कौन से कार्य हो गए। सबसे पहला है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है या पकड़ना या उसका निकलवाने से रोकना। इसका सेकंड है परिशांति भंग का निवारण करना। और इसका थर्ड है किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का निवारण करना। यदि इन कामों को कोई पुलिस अधिकारी कर रहा है तो संबंधित व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह ऐसे काम को रोकने में उसकी सहायता करे। सेक्शन 38 के अंतर्गत है पुलिस अधिकारी से ऐसे भिन्न व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया हुआ है और तब कोई अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है उसके पास में है और वह वारंट के निष्पादन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। सेक्शन 39 कुछ अलग से सेक्शन है, उसके अंतर्गत है कुछ अपराधों की इत्तला का जनता के द्वारा दिया जाना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वह किसी प्रकार की जो निम्नलिखित धाराएं हैं इन धाराओं के जिन अगर कोई ऑफेंस क्रिएट होता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए बाध्य होगा। तो और उसका जो इन्फॉर्मेशन देने का जो भार है वह उस अवगत व्यक्ति पर होगा कि वह इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को शेयर करे। वह निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे। तो हमारी कुछ सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के अंतर्गत सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 121 से 126 जो स्टेट के विरुद्ध ऑफेंस है वो, और अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराध, अध्याय 8 के अंतर्गत लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 143, 44, 45, 46 और 48, अवैध पारितोषण से संबंधित अपराध 161 से 165 ए, खाद्य अपमिश्रण और निवारण के अंतर्गत सेक्शन 272 से 278, 302, 303 और 304 के अंतर्गत जीवन के जो अपराध हैं सेक्शन चैप्टर 16 आईपीसी के अंतर्गत 364 ए फिरौती वाले मामले के अंतर्गत, और इसके अलावा चोरी आदि से संबंधित जो अपराध है 382 के अंतर्गत, 392 से 399 लूट डकैती के अपराध है, 409 आपराधिक न्यास से संबंधित जो अपराध हैं, 431 से 439 संपत्ति के विरुद्ध दृष्टि का जो अपराध है, 449, 450 गृह अतिचार का अपराध, 456 से 460 प्रच्छन्न गृह अतिचार का अपराध, 489 ए से 489 ई करेंसी नोट और बैंक नोट से संबंधित अपराध। तो इन अपराधों के संदर्भ में सूचना है वह दिया जाना मस्त है और उस व्यक्ति का यह बाध्यता है कि वह ऐसे जो अपराधों की सूचना है वह निश्चित रूप से देवे। इसका सब कुछ कहता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान के अंतर्गत किया गया कोई ऐसा कार्य इसके अंतर्गत आता है। यदि वह भारत में किया जाता तो अपराध की परिभाषा है, उस अपराध की परिभाषा के अंतर्गत वह आता। तो सेक्शन इसमें 40 जो हमारा है सीआरपीसी का, उस सेक्शन 40 के अंतर्गत है गांव के मामलों में नियोजित जो अधिकारी हैं उन नियोजित अधिकारियों का रिपोर्ट करने का कर्तव्य, यानी उनकी भी कुछ ड्यूटी है कि वो कब जो कि है कि सूचना देंगे। तो इसके अंतर्गत है किसी ग्राम के मामले में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम भारसाधक जो अधिकारी है पुलिस थाने का उस व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देगा। अब वह किन स्थितियों के अंतर्गत देगा, वो सबसे पहला है ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का चुराई हुई कोई संपत्ति है, उसका प्रापक है या विक्रेता है उसके बारे में, या ऐसे व्यक्ति का जो ठग है, लुटेरा है या निकल भागा व्यक्ति है, सुदूष व्यक्ति है, कन्विक्टेड है, जिसके बारे में वह उचित रूप से संदेह करता है कि ऐसे स्थान में से होकर के वह व्यक्ति जाता आता रहता है, या किसी ग्राम के अंतर्गत वह
कोई अजमानती अपराधी आईपीसी सेक्शन 143, 45 और 47 के अधीन या सेक्शन 148 के अंतर्गत किसी प्रकार के अपराध करने के लिए व्यक्ति का आशय हो। इसके अलावा ऐसे ग्राम के अंतर्गत कोई आकस्मिक अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई हो या ऐसी स्थितियों के अंतर्गत मृत्यु हुई हो जिसमें कि यह संदेह उत्पन्न होता हो कि मृत्यु किस कारण से हुई है, तो उस स्थिति के अंतर्गत और ऐसे ग्राम के निकट यदि किसी कोई कार्य इस प्रकार से किया जाता है कि अगर भारत के अंतर्गत वह कार्य ऐसा किया जाता तो वह ऑफेंसिव श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि सेक्शन 231 से 238 आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 302, 304, 382, 392 से लेकर के 399 लूट आदि के संबंध में जो अपराध हैं उनके बारे में सेक्शन 416, 435, 36, 39, 50, 449 भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, 450, 457, 460। इसके अलावा 489 ABCD के अधीन दंडनीय वह अपराध होता। और इसमें लास्ट के अंतर्गत दे रखा है कि व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या संपत्ति क्षेम पर संभावित दबाव डालने वालों को कार्य इसके समझना मजिस्ट्रेट ने किया गया हो कि उसको संसूचित किया जावे, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट भी आदेश दे सकता है कि संबंधित अपराध के संदर्भ में उसको संसूचना दी जाए। तो इन मामलों के अंतर्गत उसको हर स्थिति के अंतर्गत संसूचना दिया जाना आवश्यक होता है। अब इसमें जो डेफिनेशन को इसका है उस क्लोज के अंतर्गत दे रखा है कि ग्राम के अंतर्गत ग्राम की जो भूमियाँ हैं उन भूमियों को भी ग्राम की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और इसमें दे रखा है जो उद्घोषित अपराधी है उस उद्घोषित अपराधी के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित उसके अंतर्गत किया गया है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने जिससे ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है, तो वह जो कि आईपीसी का सेक्शन 302, 304, 382, 392 से 99, 402, 435, 436, 449, 50, 57 से 60 दोनों में से किसी अधीन वह दंडनीय होता। तो उसके अंतर्गत भी वह व्यक्ति जो कि है वह उद्घोषित अपराधी की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत वह आएगा। इसके अंतर्गत थर्ड इसका जो पॉइंट है वह है गांव के मामलों के संदर्भ में नियोजित प्रत्येक अधिकारी से ग्राम पंचायत का कुछ सदस्य जो कि इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसमें केस लॉ भी एक इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम राज्य जो 2006 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो इसमें इस केस के अंतर्गत डिसाइड किया गया था कि ग्राम प्रशासकीय कोई अधिकारी है तो ग्राम प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष की गई कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, अर्थात न्याय तरीके कोई संस्वीकृति है तो उसको एडमिट नहीं किया जाए, यानी उसको साक्ष्य रूप में उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाए, क्योंकि वह एक्स्ट्रा का जुडिशियल कन्फेशन है। और जुडिशियल कन्फेशन का जो प्रावधान है हमारे सेक्शन 164 CRPC के अंतर्गत दे रखा है। एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा सेक्शन 32 जो मृत्यु काले कथन के बारे में कहता है वह भी यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक और समीप है और वह कोई किसी प्रकार का कोई एडमिशन करता है तो जिसको हम कन्फेशन भी का भी रूप दे सकते हैं, और वह किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के अंतर्गत करता है और मजिस्ट्रेट नहीं है जनरल भी अगर वह करता है तो उसको हम कन्फेशन मानेंगे और 164 के अंतर्गत उसको कन्वर्ट करके उसका एविडेंस में उसको हम यूज लेंगे और उसको एक अच्छा साक्ष्य के रूप में कोलैबोरेटिव एविडेंस के रूप में उसको माना जाएगा। तो ये कश्मीरा सिंह का जो केस है वह इसी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आज हमने CRPC का जो चैप्टर 4 है वो पावर्स से रिलेटेड जो है वो हमने पढ़ा। आगे की जो आपकी कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको CRPC चैप्टर 5 जो अरेस्ट से रिलेटेड है, गिरफ्तारी से रिलेटेड है, उसको आपकी कक्षा में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।